जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स। एनुअल बोर्ड के पेपर में ये आर्टिकल 1 से 2 मरतबा लॉन्ग में आ चुका है। ज़्यादातर बेटा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए हमने आज के टॉपिक में फार्मूले ड्राइव करने हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट समझना है और रजिस्टर में पावर कैसे डेसिपेट होती है, पावर कैसे ज़ाया होगी, उसके रिलेशन भी हमने ड्राइव करने हैं। रिज़ल्ट्स पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल पावर की। जी बेटा, आसान अल्फाज में डेफिनेशन है द रेट एट विच battery is supplying electrical energy is called electrical power of the battery. The rate at which battery is supplying electrical energy. The rate at which battery is supplying electrical energy is called electrical power of the battery. The रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, वक्त के लिहाज से। द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वक्त के लिहाज से बैटरी ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किया, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए ये मैथमेटिकल रिलेशन फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का ऊपर लिखा है एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय नीचे बटा में टाइम टेकन, इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड बाय टाइम का मतलब है रेट ऑफ द रेट एट विच बैटरी सप्लाइड एनर्जी, वक्त के लिहाज से आपकी बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वक्त के लिहाज से बैटरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला ऊपर देखे एनर्जी सप्लाई, नीचे टाइम टेकन। इसी बेसिक फार्मूले से हम अदर फार्मूले अब ड्राइव करेंगे। हेडिंग मैंने दी है, और से देखें बेटा। पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर, पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर कि किसी भी सर्किट में आपने रजिस्टर लगाया, रजिस्टर की वजह से जो पावर डेसिपेट हुई उसका फार्मूला ड्राइव करना है, रिलेशन बनाने हैं। तो सबसे पहले सर्किट पर गौर करें। आपके पास ये एक रजिस्टर है ए से बी तक। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इस रजिस्टर को आपने कनेक्ट किया एक सेल के साथ, एक बैटरी के साथ सीरीज़ में, और इस सेल इस बैटरी की ईएमएफ ई है। आपके पास ये ए से बी तक क्या है, एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसे आपने कनेक्ट किया सीरीज़ में किसके साथ, एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ। इस बैटरी की ईएमएफ ई है। आप गौर से देखें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो ए आपका हो गया हाई पोटेंशियल। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट है, तो बी हो गया आपका लो पोटेंशियल। ए हो गया हाई पोटेंशियल, बी कहलाता है लो पोटेंशियल।
अब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान V, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टेडी करंट I फ्लो होना शुरू। ये जो एरो करंट का है, ये कन्वेंशनल करंट के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो है करंट I, कन्वेंशनल करंट। तो ज़रा गौर करें, यही बातें अब मैं थ्योरी में मैंने लिखी हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्किट। फ़र्ज़ करें कि आपने एक सर्किट बनाया, कंसिस्टिंग, सर्किट मुश्तमिल है अ बैटरी, एक बैटरी जिसकी EMF E है। कनेक्ट करेंगे आप सीरीज़ में। इस बैटरी को कनेक्ट किया सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस R के साथ, शॉन इन फिगर। आप देख सकते हैं ए आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ था तो हाई पोटेंशियल, बी आपका कनेक्ट था नेगेटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस V। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, स्टेडी करंट I फ्लो होता रहेगा। स्टेडी करंट I फ्लो थ्रू द सर्किट एंड, जी बेटा गौर करें, पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोड्यूस बिटवीन टर्मिनल A एंड B ऑफ द रजिस्टर। रजिस्टर के दो टर्मिनल हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक टर्मिनल A और एक B। जब तक इन दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन रहेगा, प्रोड्यूस पैदा होता रहेगा, स्टेडी करंट I सर्किट में फ्लो होता रहेगा। फिर आगे वही बात जो मैंने बताई, टर्मिनल A, इसे आपने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। A टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इज एट हाई पोटेंशियल देन B। और ये हाई पोटेंशियल है किस टर्मिनल की निस्बत? B के निस्बत, क्योंकि B टर्मिनल को हमने किससे कनेक्ट किया था बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से। A को पॉजिटिव से, B को नेगेटिव से। A टर्मिनल हाई पोटेंशियल, B नेगेटिव लो पोटेंशियल। A याद रखेंगे, A आपका हायर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू B। अच्छा, अब ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहेगा, स्टेडी करंट I सर्किट में फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो। अब देखिए करंट फ्लो हो रहा है, करंट की क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट फ्लो होने का मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज खुद तो फ्लो नहीं करेगा, चार्ज, जी, तो इस फिक्रे पर गौर करें। द बैटरी इन दिस सर्किट अपलिफ्ट द चार्ज। यहाँ बैटरी का काम है, द बैटरी इन दिस सर्किट अपलिफ्ट। अब इस सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी का काम क्या है? अपलिफ्ट करना, ले जाना चार्ज को फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इन ऑर्डर टू हैव कॉन्टिन्यूअस फ्लो। यानी अब जो आपने सर्किट में बैटरी लगाई थी, उस बैटरी का काम है चार्ज को अपलिफ्ट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि चार्ज फ्लो करे, मूव करे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब तक चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, चार्ज का फ्लो करंट, स्टेडी करंट I मेंटेन रहेगा, करंट फ्लो बेटा होता रहेगा। अब बैटरी का काम क्या है? चार्ज को अपलिफ्ट करना, लो पोटेंशियल टू हाई। अब जाहिर बात है, जब ये बैटरी चार्ज को अपलिफ्ट करेगी, मूव कराएगी, तो क्या है? वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। लगातार बैटरी को वर्क करना पड़ता है। जब तक ये वर्क होता रहेगा, चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता रहेगा, स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा। वर्क इज डन बाय द बैटरी। बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन रहेगा।
ये आप तमाम बच्चों ने चैप्टर 12 में पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला आपको याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन बटा चार्ज। ये फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का चैप्टर 12 से मैंने लिया। पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज between 2 point keeping the charge in equilibrium। अब पिछले सर्किट के मुताबिक जो डायग्राम इस टॉपिक की थी, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V। वर्क डन डेल्टा W, चार्ज टोटल चार्ज डेल्टा Q। सर्किट में लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो कॉन्टिन्यूस चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल डेल्टा Q चार्ज। जी हमें डेल्टा वर्क W चाहिए, डेल्टा Q डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो बेटा डेल्टा W है इक्वल टू V डेल्टा Q। अब आप जानते हैं वर्क, ये आ गया आपके पास वर्क। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज द एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है ना। ये जो वर्क है, ये वर्क बेसिकली एनर्जी है। ये एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? बाय द बैटरी। अब यहाँ गौर करें ना, लिखा था वर्क इज डन बाय द बैटरी। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, बैटरी लगातार वर्क करती रहेगी। अब ये वर्क कौन कर रहा है? बाय द बैटरी। इसी तरह ये वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी सप्लाई करती है बाय द बैटरी, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? बैटरी। तो एनर्जी सप्लाई कौन कर रही है? बैटरी। ये वर्क बेसिकली डेल्टा W V डेल्टा Q, ये बेसिकली वर्क मीन ये एनर्जी है। एनर्जी, इस एनर्जी की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने ये लिखा था, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी सप्लाई लिखा हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एनर्जी सप्लाई की जगह कीमत दर्ज कर दें। जी बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल एनर्जी सप्लाई की जगह आपने ये कीमत ये वाली दर्ज कर दी, V डेल्टा Q। V डेल्टा Q टाइम टेकन की जगह डेल्टा T। ओके जी, अब इसको रीअरेंज करेंगे आप। जी बेटा, रीअरेंज करें आप इसे। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल V लिखा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। आप तमाम को याद होना चाहिए, इसी चैप्टर में करंट I का जनरल फार्मूला आप तमाम सुनाए हो, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा Q बाय डेल्टा T बेसिकली करंट है, तो इसकी जगह I। इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल VI। पावर का पहला फार्मूला बेटा आपके सामने, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल VI। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज द जर्नल रिलेशन फॉर पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स। इक्वेशन नंबर 2 पावर का फार्मूला P बराबर है VI। इक्वेशन नंबर 2 ये जर्नल रिलेशन है फॉर पावर, पावर का डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स। आपकी बैटरी, आपका सोर्स जो पावर डिलीवर करेगा, उस पावर का जर्नल रिलेशन P इक्वल VI। फिर आगे लिखा जनाब, द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज यूज इन रेजिस्टेंस R। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ये पावर सप्लाई बाय द बैटरी, बैटरी सप्लाई करती है, इज यूज बैटरी ये पावर सप्लाई करती है, इज यूज इन रजिस्टर R। आप यूँ कह सकते हैं कि ये पावर बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने जो पावर सप्लाई की, इस पावर को हम इस्तेमाल करते हैं इन रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस।
ये पावर जो सप्लाई की बैटरी ने, हम इस पावर को इस्तेमाल करते हैं इन रेजिस्टेंस आर। सर्किट में हमने ए और बी दो टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस आर लगाया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक द पावर डेसिपेटेड और लॉस्ट इन रजिस्टर इज, रजिस्टर के बदौलत रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेट लॉस्ट ज़ाया हुई, अब हमने उनके रिलेशन बनाने हैं। अब हम रिलेशन लिखेंगे पावर डेसिपेशन के। सर्किट में जो रजिस्टर आर लगा है उस रजिस्टर आर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेट ज़ाया हुई, लॉस्ट ज़ाया, पावर डेसिपेशन का फार्मूला P इक्वल VI। जी, पावर का फार्मूला है P इक्वल VI। ओहम्स लॉ अप्लाई करें, V इक्वल IR। यहाँ इस V की जगह ओहम्स लॉ, V की जगह IR। तो पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेटेड इक्वल P, V की जगह आपने लिख दिया बेटा IR और साथ करंट I को I से मल्टीप्लाई, I स्क्वायर R। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पावर डेसिपेटेड P I स्क्वायर R। एक और फार्मूला बनाते हैं, एक मरतबा फिर अप्लाई करें ओहम्स लॉ, V इक्वल IR। यहाँ से करंट I हासिल करें, I इक्वल V ओवर R, R मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो करंट I है V ओवर R। इक्वेशन नंबर 3 में करंट I की वैल्यू दर्ज कर दें, I की जगह लिखें V ओवर R, करंट I की जगह V ओवर R और फिर स्केयर है, स्केयर हो गया और साथ रेजिस्टेंस R। स्केयर ले लें, ऊपर V स्केयर नीचे बटा R स्केयर इनटू R। अब जनाब आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस R इससे कैंसल, तो बाकी रह गया हमारे पास V स्केयर बटा R। पावर डेसिपेटेड एक और फार्मूला P इक्वल V स्क्वायर ओवर R। जी, पावर के ये फार्मूले, एक पावर का फार्मूला है P इक्वल VI, एक है I स्क्वायर R और एक है V स्क्वायर बटा R। जी बेटा, अब आते हैं रिजल्ट की जानिए। 3 फार्मूले पावर का, एक फार्मूला P इक्वल VI, एक है P इक्वल I स्क्वायर R, एक है पावर का V स्क्वायर बटा R। ये तीनों फार्मूले आर द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डेसिपेट होगी उस पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करने के ये 3 फार्मूले आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। कब, कहाँ, कौन सा फार्मूला, ये बेटा फार्मूले का फैसला सिलेक्शन आपको डेटा देखकर, अगर डेटा में V और I गिवन है तो ये फार्मूला, अगर डेटा में करंट I रेजिस्टेंस R, ये फार्मूला I स्क्वायर R उस वक्त वैलिड होगा जब बेटा क्या कांस्टेंट होगी V। ऑब्जेक्टिव में अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ये फार्मूला कब वैलिड होगा I स्क्वायर R वाला, जब, जी बेटा, जब शर्त क्या है V पोटेंशियल डिफरेंस V इज कांस्टेंट। और ये फार्मूला पावर का V स्क्वायर बटा R ये उस वक्त वैलिड होगा जब करंट I इज कांस्टेंट। हर फार्मूले की अपनी शराइत है, ठीक है। ये हमें एहतियात करने हैं ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल में कहाँ कौन सा फार्मूला, स्टेटमेंट पर गौर। अगर रेजिस्टेंस और करंट गिवन है तो ये फार्मूला, लेकिन शर्त V कांस्टेंट हो। अगर V और R गिवन है, करंट I कांस्टेंट, तो ये इसी तरह P इक्वल VI। ये 3 फार्मूले बेटा, इनकी बदौलत आप कैलकुलेट करोगे पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर।
अब इनमें कोई भी फार्मूला आप पावर का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट V एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट, V सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। V पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस करें वोल्ट में, करंट I इन एम्पेयर, करंट को मेजर करें एम्पेयर में, द पावर इज एक्सप्रेस्ड इन वाट, तो पावर को आप एक्सप्रेस करोगे वाट में, सो SI यूनिट पावर का क्या हुआ, वाट। SI यूनिट है बेटा पावर का वाट। पावर का कोई भी फार्मूला होगा इसमें याद रखेंगे आप, पावर का SI यूनिट वाट। आगे मैंने आपकी आसानी के लिए डेफिनेशन लिखी है वाट की, डेफिनेशन ऑफ वाट, वाट की डेफिनेशन, द पावर डेसिपेटेड इज 1 वाट। पावर डेसिपेशन 1 वाट कब होगी, कोई भी रजिस्टर है उस रजिस्टर के क्रॉस पावर जो डेसिपेट ज़ाया हुई पावर 1 वाट कब होगी, इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू, अगर कितना 1 एम्पेयर करंट अगर फ्लो हो रजिस्टर में से अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, टाइम हो 1 सेकेंड। जी बेटा पावर 1 वाट कब होगी, अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर है, ये रजिस्टर, अगर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो 1 एम्पेयर, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, और ये करंट 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो, तो पावर 1 वाट। बेटा आपके पास रजिस्टर है, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना हो 1 वोल्ट, ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट। अब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो तो पावर डेसिपेटेड, जो पावर ज़ाया होगी दैट 1 वाट। डेफिनेशन वाट की डेफिनेशन क्या है, आपके पास है रजिस्टर, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, ओके। रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 वोल्ट। अब अगर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पावर डेसिपेट होगी दैट इक्वल टू 1 वाट, इक्वल टू 1 वाट। तो यहाँ ये डेफिनेशन आपकी मुकम्मल हुई वाट की, हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। ऑब्जेक्टिव के लिए अहम, शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग के लिए बार बार बेटा आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तरतीब से आपने बेटा इस टॉपिक को जानना है, समझना है। आपको नोट्स बाकायदा दिए जाते हैं जिसमें टॉपिक तरतीब से लिखना सिखाया। एक बात बेटा अभी याद रखें, अभी आपने कोई की बुक नहीं ख़रीदनी, आपको नोट्स इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप वहाँ से तैयारी करें, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। अभी आप बच्चों ने कॉलेज फ़िज़िक्स नहीं ख़रीदनी, सेकेंड ईयर में कॉलेज फ़िज़िक्स में कुछ गलतियां हैं, वक्त आने पर आपको की बुक बताएंगे, आपने वही की बुक रेकमेंड करनी है। हाँ अलबत्ता अगर किसी स्टूडेंट ने कॉलेज फ़िज़िक्स ख़रीद ली है तो इट्स ओके। ये मेरी बात बेटा याद रखें, ऑब्जेक्टिव में सेकेंड ईयर में गलतियां हैं, कॉलेज फ़िज़िक्स में वक्त आने पर, टॉपिक में भी, तो वक्त आने पर आपको क्लासरूम में नई की बुक बताएंगे। फ़िलहाल इन्हीं नोट से तैयारी करें, टेक्स्ट बुक से तैयारी करें, बार बार टॉपिक याद करें, लिखें। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बेटा उसके लिए उतनी ज़्यादा फ़िज़िक्स पर ग्रिप, आपके फ्यूचर का दारोमदार सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पर है, याद रखना।
इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर तो आपने बेटा की बुक ख़रीद ली है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ अभी मत ख़रीदें। ओके जी, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपने तसल्ली से सुना, आसान टॉपिक था बेटा, याद करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।